मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि यानी विवाह पंचमी, जिस दिन त्रेता युग में श्री राम जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ। राम जानकी विवाह वो दिव्य और आदर्श पवित्र संयोग है जिसमें धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मातेश्वरी सीता का विवाह हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, सत्य, मर्यादा और आदर्शों का संगम माना जाता है। इसे हिंदू संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना गया है, जहां राम कर्तव्य, त्याग, शील और नेतृत्व के प्रतीक है और माता सीता पवित्रता, धैर्य, निष्ठा और करुणा की प्रतिमूर्ति। राम जानकी विवाह वो पावन संस्कार है जहां ईश्वर रूपी पुरुष और शक्ति स्वरूपा स्त्री का मिलन होता है, जो संपूर्ण संसार को आदर्श जीवन, कर्तव्यनिष्ठा और प्रेम की सच्ची शिक्षा देता है। माता सीता बेहद संयमी, विनम्र और कर्तव्यपरायण थी, जिन्होंने अपने पिता के संस्कारों को जीवन भर निभाया। धैर्य और सत्य उनके स्वभाव की विशेषताएं बनी। पिता द्वारा रखी गई शिव धनुष की प्रतिज्ञा को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया और माता पिता के सम्मान और संस्कारों को जीवन का आधार बनाए रखा। एक आदर्श पत्नी के रूप में श्रीराम के साथ सुख में भी और कठिन परिस्थितियों में भी अटूट साथ दिया। वनवास में पति के साथ चलना उनकी निष्ठा, त्याग और समर्पण का महान उदाहरण है। कठिन समय में भी धैर्य, सत्य और गरिमा को नहीं छोड़ा। अग्नि परीक्षा और अशोक वाटिका में भी स्वाभिमान और पवित्रता की मिसाल बनी। आदर्श पत्नी वो जो प्रेम और सम्मान के साथ कठिनाइयों में भी साथ निभाएं और आत्मसम्मान न छोड़े। एक माता के रूप में लव कुश को धर्म, शौर्य, नीति और सत्य का संस्कार दिया। अकेलेपन में भी माता धर्म को निभाते हुए दोनों पुत्रों को महापुरुष बनाया। उन्हें शिक्षा, शास्त्र, धनुष्वेद और आदर्श जीव सब सिखाया और राम ने पिता दशरथ के वचन को निभाने हेतु बिना क्षण भर सोचे वनवास स्वीकार किया। माता पिता की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च माना। राजमुकुट छोड़कर भी मर्यादा और आज्ञा पालन को चुना। एक आदर्श पति के रूप में पत्नी सीता के प्रति असीम प्रेम, सम्मान और समर्पण दिखाया। अशोक वाटिका से मुक्त कराने हेतु पूरी लंका पर युद्ध किया। हालांकि राजधर्म के कारण कुछ निर्णय कठोर लगे, पर उनका उद्देश्य जन कल्याण और आदर्श राजधर्म था। हृदय से हमेशा सीता के प्रति निष्ठावान रहे। अब आइए जानते हैं कि 25 नवंबर को राम जानकी विवाह कैसे करें। सरल तरीके से सबसे पहले जान ले कि ये पूरे भक्ति भाव से करने वाला विषय है, जिसमें पूर्ण श्रद्धा हो। पूजा का स्थान तैयार करें। एक साफ जगह चुनें। चौकी या टेबल पर राम सीता की प्रतिमा, फोटो या विवाह स्वरूप चित्र रखें। लाल या पीली साफ कपड़े बिछाएं। दीपक, फूल, अक्षत, चावल, रोली, सिंदूर, फल, मिठाई और जल ले। अपने मन में संकल्प करें कि मैं श्री राम और माता जानकी के दिव्य विवाह का आयोजन कर रही हूं। कृपा करें और इस पूजा को स्वीकार करें। गणेश पूजन से पूजा शुरू करें। ओम गम गणपत्ये नमः का जाप करें। दीपक जलाएं और सरल गणेश पूजन करें। डॉट कलश स्थापना करें। यदि संभव हो तो एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल रखें। ये मंगल और शुभता का प्रतीक है। राम जानकी का आवाहन करें। दोनों के प्रतिमा पर फूल चाहें और कहे, राम जानकी, आप दोनों का इस विवाह उत्सव में स्वागत है। हल्दी, तिलक और श्रृंगार करें। हल्दी, कुमकुम से श्रीराम और सीता माता को तिलक करें। फूलों की माला पहनाएं। मिठाई का भोग लगाएं। विवाह गीत गाएं या भजन गाएं। और रामचरित मानस का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। साथ ही श्री राम चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। रामचरित मानस का बालकांड, जय जय सीताराम या विवाह प्रसंग कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटी मालाएं हों तो एक माला श्रीराम को, एक माला सीता माता को पहना दे। इससे विवाह का वरमाला संस्कार पूरा हो जाता। कच्चा सूत हो तो राम सीता की प्रतिमा के चारों ओर
एक या 3 बार घुमाएं। ये फेरे लेने का प्रतीक है। पूजा के बाद मिठाई, फल या पंचामृत प्रसाद रूप में बांटें। इस प्रकार आपका पवित्र राम जानकी विवाह संपन्न हो जाता है। ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। घर में सुख, शांति आती है, दाम्पत्य में प्रेम बढ़ता है और किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो विवाह का योग बनता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें।